अब सिर्फ कल का दिन बचा है, परसों सुबह से दिल्ली के नतीजे आने लगेंगे। शनिवार को काउंटिंग है, लेकिन काउंटिंग से पहले एग्जिट पोल से जो भूचाल आया है उससे कई लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, क्योंकि दिल्ली को लेकर कोई भी यह सोच नहीं सकता था कि यहां केजरीवाल इस तरह हार सकते हैं जैसा एग्जिट पोल प्रिडिक्ट कर रहे हैं। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली में हार रहे हैं और बीजेपी कमबैक करने वाली है। आज भी कुछ एग्जिट पोल आए जिसमें यही कहा गया कि बीजेपी ही दिल्ली जीत रही है और बड़े अंतर से जीत रही है। जैसे आप देखिए कि आज ही 3 बड़े एग्जिट पोल आए। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आया जिसने बीजेपी को 45 से 55 सीटें दी हैं और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीटें। इसके अलावा सीएनएक्स का एग्जिट पोल आया जिसने बीजेपी की लैंडस्लाइड जीत बताई। बीजेपी को 49 से 61 सीट दी है और केजरीवाल को 10 से 19 सीट। इसके अलावा एग्जिट पोल टुडेज चाणक्य का भी आ गया है। टुडेज चाणक्य ने बीजेपी को 51 सीटें दी हैं और आम आदमी पार्टी को 19। यानी 3 और एग्जिट पोल आ गए जो कुल मिलाकर वही कह रहे हैं जो कल वाले एग्जिट पोल कह रहे थे कि आएगी बीजेपी की सरकार। कल कुछ लोग कह रहे थे कि कल जिन एजेंसीज के एग्जिट पोल आए हैं उनमें कई का तो नाम भी बहुत लोगों ने नहीं सुना, इसलिए इन पर भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन आज जिन एजेंसीज के एग्जिट पोल आए हैं वो एजेंसियां तो न्यूज चैनल्स के लिए बरसों से सर्वे करती रही हैं और इन्हें मेन स्ट्रीम सर्वे एजेंसी कह सकते हैं। इनके सर्वे में भी दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत का अनुमान है। वैसे तो इन एजेंसीज के सर्वे भी गलत साबित हुए हैं, इसलिए सवाल यह है कि ये एग्जिट पोल्स जो नंबर बता रहे हैं क्या वो काउंटिंग वाले दिन पलट तो नहीं जाएंगे? केजरीवाल वाकई दिल्ली हार जाएंगे या फिर एग्जिट पोल गलत साबित हो जाएंगे? इन सवालों के बीच नेताओं के बयान, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी एक तरह का एग्जिट पोल बताता है, जिस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता। जैसे आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा दिया कि उनके 7 कैंडिडेट्स को बीजेपी की तरफ से 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर आया है। दावा है कि इन उम्मीदवारों को कहा गया है कि सरकार बनाने के लिए वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। एक बार संजय सिंह को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में अपनी हार मान ली है और इसी के कारण हम लोग आज सुबह से अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे विधायकों ने मुझे सूचना दिया फोन करके। 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। भाई, अगर आम आदमी पार्टी खुद कह रही है कि 7 विधायकों को अप्रोच किया है बीजेपी ने, तो इसका एक दूसरा मतलब यह है कि वो भी मान रहे हैं कि बीजेपी की कम से कम 29-30 सीट तो आ रही है, क्योंकि उसी में 6-7 विधायक जोड़िएगा तो 36 पहुंचिएगा। यानी बीजेपी की 29-30 सीट तो आ रही है फिर। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि पिछले 2 घंटे में उनके 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गया। यानी अब 7 से आंकड़ा बढ़ के 16 हो गया है। उन्हें 15-15 करोड़ का ऑफर देकर आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। मंत्री बनाने का ऑफर दिया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी की 55 से ज्यादा सीट आ रही है तो फिर ये हमारे उम्मीदवारों को फोन क्यों कर रहे हैं? जाहिर तौर पर ये फर्जी सर्वे कराए गए हैं ताकि माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके, लेकिन हमारी पार्टी का एक भी आदमी नहीं टूटेगा। सवाल तो यह भी कि अगर फोन आ रहे हैं तो कोई एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग ही सुनवा देते। अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह जो बात कर रहे हैं वो आसानी से हजम नहीं होने वाली, क्योंकि पहली बात तो यह कि अभी तो नतीजे आए भी नहीं है। उससे पहले किसी उम्मीदवार को पार्टी बदलने के लिए पैसा ऑफर हो जाए, यह अपने आप में गजब बात है। दूसरी बात, दिल्ली में वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी को 55 से 60 सीटें मिल रही। अगर वाकई आम आदमी पार्टी को ऐसी एक तरफा जीत मिल रही है तो फिर बीजेपी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को तोड़कर कर भी क्या लेगी? जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की संभावना तो वहां होती है जहां सीटों का अंतर बहुत कम होता। अब आम आदमी पार्टी को 55 सीटें अगर मिल रही हैं जैसा केजरीवाल ने दावा किया था, तो इस हिसाब से तो बीजेपी को 15 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। तो 7 या 16 विधायक भी अगर बीजेपी तोड़ने का प्रयास कर रही है तो भी 36 नहीं पहुंचती। तो फिर ये 7 और 15 विधायक का आंकड़ा कहां से आ रहा है? एग्जिट पोल के दावों से आम आदमी पार्टी के कैंप में खलबली जरूर मची होगी, भले ही वो इसे माने या ना माने। उधर बार बार एग्जिट पोल को देखकर बीजेपी के नेता रिलैक्स नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा है वो भी सुनिए, फिर बताऊंगा दिल्ली में पिछले 3 चुनाव के एग्जिट पोल कितने गलत और सही साबित हुए थे।
दिल्ली को लोग दिल्ली ही देखना चाहते हैं, पेरिस पेरिस नहीं देखना चाहते। जो दिल्ली 11 साल पहले थी, उस दिल्ली को अगर कोई ला सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। इसलिए हम सरकार बनाएंगे। ये एग्जिट पोल क्या होता है? जनता का मूड है, जनता क्या चाह रही है वो एग्जिट पोल में ही प्रतिलक्षित होता है। तो जनता इस बार जो चाह रही है वो पूरी तरह से झाड़ू तिनका तिनका बिखर रही है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। यानी चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, कॉन्फिडेंस कोई कितना भी दिखाए, लेकिन किसी को पता नहीं कि दिल्ली की जनता ने फैसला क्या किया है और सैटरडे को किसके पक्ष में फैसला आएगा। भाई दिखाएं ना दिखाएं, बेचैनी तो दोनों खेमे में होगी, लेकिन एक पार्टी ऐसी है जिसे रिजल्ट का इंतजार भी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो कितने पानी में है। और यह पार्टी है कांग्रेस, जो लोकसभा चुनाव में केजरीवाल के साथ थी, 6 महीने में केजरीवाल के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ रही थी। और जब इस तरह का कंफ्यूजन किसी पार्टी में हो तो उसका नतीजा क्या होता है, ये एग्जिट पोल बता रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान है। सीएनएक्स के एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में अन्य को 0 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। मतलब आप सोचिए राहुल गांधी पे कितना लोड कम रहता होगा। भाई जो बच्चा फेल ही होना है, उसको एग्जाम का क्या तनाव, वो आराम से घूम रहा है, खेल रहा है, मजे कर रहा है। उसको पता है कि कोई बोलने वाला भी नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है कि राहुल गांधी ने दिल्ली हरवा दिया, कोई बोलने वाला नहीं है कि राहुल गांधी ने हरियाणा हरवा दिया, कोई बोलने वाला नहीं कि महाराष्ट्र हरवा दिया, कोई बोलने वाला नहीं कि बीजेपी जो है उसकी सीटें कैसे अगर बढ़ सकती थी तो कांग्रेस की क्यों नहीं बढ़ी, जो दिल्ली में 15 साल राज कर चुकी थी। कोई राहुल गांधी से नहीं पूछेगा। बॉस, गांधी परिवार के खिलाफ ये लोग बोल ही नहीं सकते, चाहे पार्टी जो है वो कहीं नीचे चली जाए। सोचिए आप, सर्वे एजेंसियां कांग्रेस को गिन तक नहीं रही हैं कि उनकी कोई सीट दिल्ली में आ भी सकती है। कांग्रेस के नेता भी ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं जिसे सुनकर हंसी आएगी। जिन केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने 2-3 हफ्ते तगड़ा माहौल बनाने का प्रयास किया, उन्हीं केजरीवाल के लिए कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को कम आंका जा रहा है। सुनिए, संदीप दीक्षित खुद कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी की ज्यादा सीटें आएंगी। अगर आप एग्जिट पोल्स ही माने तो ठीक है, उनकी सरकार बन रही है, लेकिन मेरा ये फीलिंग है कि एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंक रहे, ज्यादा कमजोर आंक रहे हैं। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जा रहा है। और ऑल्सो जो मुझे निराशा हुई है एग्जिट पोल से कम देख के, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था, लोगों में जो रुझान था, क्या हम वो वोट नहीं ले पाए या उसको लेने में कमजोरी रह गई, ये हमें देखना चाहिए। कांग्रेस के नेता अब शायद इसलिए भी केजरीवाल पर नरम पड़ रहे होंगे क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया कि केजरीवाल हारे या जीते, लंका तो कांग्रेस की लगनी है। क्योंकि इंडी गठबंधन में कांग्रेस का खुला विरोध करने वाले लोग हों या फिर अंदर ही अंदर कांग्रेस से चिढ़ने वाले लोग हों, सब यही चाहते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल जीत जाएं। शिवसेना के नेता संजय राउत को सुनिए, फिर बताता हूं केजरीवाल हारे या जीते, दोनों ही सूरत में कैसे कांग्रेस फंस जाएगी। देखिए, दिल्ली में अगर काम के आधार पर देखें तो वोट केजरीवाल जी को ही मिलने चाहिए। महाराष्ट्र में भी हम लोग ये सोचते थे कि वोट हमको ही मिले, लेकिन वोट कहाँ गायब हो गए किसी को पता नहीं। क्या जादू है बीजेपी के पास या उनके लोगों के पास। अब मैं टीवी पे देख रहा था या सोशल मीडिया पे चल रहा है, यहाँ पैसा बांट रहे हैं, यहाँ पैसा बांट रहे हैं। अब ये तो चुनाव नहीं है, उसका चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ा पैसों का खेल चल रहा है जो दिल्ली में भी चल रहा है। इंडी गठबंधन के नेता तो यही चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही जीत जाए। अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी की पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार भी किया था। अगर अरविंद केजरीवाल जीत गए तो इंडी गठबंधन में सारी पार्टियां मिलकर कांग्रेस पर टूट पड़ेंगी। राहुल गांधी से केजरीवाल अपना हिसाब बराबर करेंगे और इसमें केजरीवाल का साथ देंगे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी। यानी राहुल गांधी की राजनीति की अच्छी रगड़ाई होने की पूरी उम्मीद है और कांग्रेस के और बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर केजरीवाल हार गए और मोदी जीत गए तो भी कांग्रेस का ही बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि एक तरफ मोदी कांग्रेस को रगड़ेंगे और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेता कांग्रेस की रगड़ाई करेंगे। इंडी गठबंधन में सभी नेता कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएंगे कि कांग्रेस ने केजरीवाल के वोट काट दिए और मोदी को फायदा पहुंचा दिया। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति यह है कि यह घर के भी नहीं है और घाट के भी नहीं। इधर से नरेंद्र मोदी इनकी बैंड बजाएंगे, उधर से अखिलेश और केजरीवाल और ममता ये मिलकर इनकी बैंड बजाएंगे। दोनों तरफ से कांग्रेस सियासी चक्की में ऐसा पिसने वाली है कि राहुल गांधी का सारा कॉन्फिडेंस हवा हो जाएगा। वैसे है तो नहीं, लेकिन फिर भी कहीं तो हवा होगा। दिल्ली में नतीजों से पहले ही कांग्रेस के नेताओं ने सरेंडर कर दिया। क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को दिल्ली में मुस्लिम वोट इस तरह नहीं मिले जिसकी उम्मीद थी?
क्या मुस्लिम वोट फिर से आम आदमी पार्टी के खाते में गए हैं? कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इस बार मुसलमानों ने बीजेपी के लिए वोट कर दिया है। जैसे ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने सबके अनुमान को गलत साबित कर दिया कि मुसलमान तो बीजेपी को वोट देगा ही नहीं। साजिद रशीदी ने एक वीडियो जारी करके दावा किया कि उन्होंने इस बार पहली बार दिल्ली में बीजेपी को वोट दिया है। वो चाहते हैं कि बीजेपी चुनाव जीते। एक बार साजिद रशीदी को सुनिए, फिर बताता हूं कि दिल्ली के बाकी मुसलमानों ने भी क्या बीजेपी को वोट दिया या नहीं। इस पर एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं। मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। अगर एग्जिट पोल में मुसलमान वोटों का ट्रेंड देखें तो मुस्लिम वोट इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 74% मुसलमानों के वोट मिले, कांग्रेस को 15% और बीजेपी को 5%। यानी एग्जिट पोल का दावा है कि मुसलमान ने एक मुश्त आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया है। दिल्ली का नतीजा क्या होगा यह 8 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन 8 फरवरी को एक और रिजल्ट पर सबकी नजर होगी और वो रिजल्ट होगा अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का। 8 फरवरी को दिल्ली के साथ साथ मिल्कीपुर उपचुनाव के भी नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपनी हार स्वीकार भी कर ली। कल तक अखिलेश यादव और उनकी टीम ने चुनाव आयोग में शिकायतों का भंडार लगा दिया। योगी सरकार और पुलिस प्रशासन पर पानी पी पी कर आरोपों की बौछार करते रहे, लेकिन आज तो अखिलेश यादव ने हद ही कर दी। सरकार और सिस्टम को कोसते कोसते आज उन्होंने चुनाव आयोग को ही टारगेट पर ले लिया। आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को वोटिंग में हुई धांधली दिख नहीं रही, चुनाव आयोग अपना काम सही तरीके से कर नहीं रहा। इसके बाद यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग मर गया है, उसे तो सफेद कपड़ा देंगे। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद एक सफेद कपड़ा लेकर संसद पहुंच गए। इस सफेद कपड़े पर चुनाव आयोग भी लिखा हुआ था। अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस सफेद कपड़े के साथ फोटो भी खिंचवाई। अखिलेश यादव की खींच को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के सारे दांव कैसे फेल हो गए। ऐसे में नतीजों से पहले अखिलेश यादव हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं। सुनिए अखिलेश यादव किस कदर चुनाव आयोग पर फायर मोड में। मैं चुनाव से नाराज नहीं हूं। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा है। मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए हैं। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से 500 से ज्यादा शिकायतें हुई हैं। चुनाव आयोग तो नहीं मरा है बॉस, आप में शायद पब्लिक का विश्वास मर गया है, इसलिए इस तरह की खींच निकाल रहे हैं।